हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 यानी 6 to 8 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके हम आंसर के देखेंगे। तो इसमें हम बाल विकास व शिक्षा सीडीपी के आंसर के देखेंगे व एसएसटी से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके आंसर के देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये जो सीरीज के है, तो अगर आपका सीरीज है तो आपके लिए आंसर मिलाने में ज़्यादा सहूलियत होगी। अगर आपकी कोई अन्य सीरीज है फिर भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर मिला सकते हैं। तो ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अभिकथन ये है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। कारण है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उसके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। उत्तर होगा इसका पहला, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे और वाइगस्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। उत्तर होगा इसका पहला, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। केवल आंसर देखते चलेंगे हम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। उत्तर होगा इसका पहला, 1, 2 और 3 सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित। अगला प्रश्न है, वीडियो को आप 360 क्वालिटी पे करके देखिए, एकदम क्लियर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर होगा पहला, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। उत्तर होगा इसका चौथा, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेव वाइगस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। उत्तर होगा इसका दूसरा, भाषा और विचार विकास के जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो और छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे। उत्तर है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब। उत्तर है चौथा, या सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती हैं। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझाने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। उत्तर है दूसरा, छात्र के साथ समस्या पर काम करें, समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। उत्तर होगा इसका चौथा, भावनात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 11 है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डाट डाट अधिगम की ओर ले जाता है। उत्तर है खोज आधारित। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। उत्तर होगा इसका पहला, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि। उत्तर होगा पहला, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। उत्तर होगा चौथा, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिकथन किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपरा का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। उत्तर होगा इसका पहला, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला है 16 है, क्वेश्चन नंबर, अभिकथन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। उत्तर होगा इसका पहला, ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। उत्तर होगा इसका चौथा, मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित युग्म है। उत्तर होगा चौथा, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वह सुनीता को
अपनी आवाज़ की ओर बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है? उत्तर होगा पहला, आनुवंशिक और वातावरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? उत्तर होगा चौथा, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिकथन स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। कारण सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। सही विकल्प चुनें। उत्तर होगा दूसरा, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? उत्तर होगा इसका चौथा, स्वलीनता एक तंत्र की विकासात्मक विकार है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? उत्तर होगा इसका दूसरा, पारस्परिक शिक्षण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 है, संवेदनशील अवधि व समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डाट विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। उत्तर होगा पहला, पर्यावरणीय कारक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। उत्तर होगा तीसरा, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? उत्तर होगा दूसरा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है, अभिकथन शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों को गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। कारण बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। सही विकल्प चुनें। उत्तर होगा इसका तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है, अभिकथन है, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध को अभिव्यक्त को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। कारण भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। उत्तर होगा पहला, ये सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को उत्तर होगा इसका पहला, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है, समावेशी कक्षाओं उत्तर होगा इसका पहला, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। तो सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला सही है। तो ये रहे आपकी CDP के आंसर। अभी आगे हम सोशल साइंस के आंसर की देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, सरकार ने ऐसे का क्वेश्चन नंबर 31 है, सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी कृषि सुविधा अनिवार्य किया है जहां महिला कर्मचारियों की संख्या से अधिक है। उत्तर होगा इसका 30। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है, आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव करें। उत्तर होगा इसका, कूट में आपको दोनों जवाब। उत्तर होगा इसका पहला, केवल 1, 2 एवं 3 सही है। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। पृथ्वी के मंडल विशेषता, इस प्रकार इसका उत्तर जो है चौथा सही होगा। ए का जो है दूसरे में होगा और बी का तीसरे में और सी का जो है वायुमंडल, वायु की पतली परत, जयमंडल, पादप एवं जीव जंतु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? तो सही बताना है। तो उत्तर होगा इसका दूसरा, ए बी और सी। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, धम्म के प्रचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। तो ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 है, नीचे दो कथन ए और बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वालों के संदर्भ में है। ए है, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। बी है, सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। सही विकल्प का चयन करें। तो उत्तर होगा इसका तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई उसे कहते हैं। उत्तर होगा जब्त। क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वी की शैलें वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं। उत्तर होगा इसका चौथा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 है, तो यहाँ मैच करना है। पहला स्तंभ है संकल्पनाएं, दूसरा है उदाहरण। तो इसका जो है ऑप्शन दूसरा सही होगा। ए का जो होगा तीसरे में जाएगा। भेदभाव, महिला की रोजगार अनुमत नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है और रोती है। इसके बाद हो जाएगा बी का पहला, असमानता, समान कार्य के लिए अलग वेतन। इसके बाद होगा सी का चौथा,
रूढ़वादिता, लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी हैं। इसके बाद है डी पूर्व धारणा, डी का हो जाएगा दूसरा ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो कॉफ़ी ठंडी और शुष्क जलवायु, चाय गर्म जलवायु। तो कॉफ़ी का रहेगा गर्म जलवायु और उच्च वर्षा, और चाय का रहेगा ठंडी और शुष्क जलवायु। तो इस प्रकार इनमें से कोई नहीं सही है, ना तो ए और ना ही दो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थे। उत्तर होगा चौथा 1947 से 48 और 1956 के बीच, जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला है, अतीत में व्यक्तियों और वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, ए का जो रहेगा दूसरे में, बी का चौथे में, और इसका रहेगा पहले में, और इसका रहेगा तीसरे में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 है, इतिहास के गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं। उत्तर होगा दूसरा, लिखित सामग्री लेखों की जांच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे IST भारतीय मानक है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा। उत्तर होगा इसका पहला, क्रमशः सुबह के 8:50 से बजे तक तथा सुबह के 9 से 41 बजे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 है, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि सही विकल्प का चयन करना है। उत्तर होगा इसका पहला, ए बी और सी। बी, लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। सी, लोग अपने संबंधियों मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। उत्तर होगा दूसरा, ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, नीचे दो कथन ए और बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। पहला है, उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जात है। बी है, उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। सही विकल्प का चयन करें। उत्तर होगा पहला, ए सही है लेकिन बी गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 है, सही विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। आग्नेय शैल का दूसरा रहेगा, बी का रहेगा तीसरा, और सी का रहेगा पहला। उत्तर चौथा सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 है, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है। उत्तर होगा चौथा, बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 है, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है। इसका उत्तर होगा दूसरा, केवल ए, सी और डी। ए उच्च जन्म दर, सी तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, डी शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या। तो यही सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 है, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। उत्तर होगा इसका तीसरा, केवल ए सही है, यानी पहला सही है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी के मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विषय के बारे में सही है। उत्तर होगा इसका दूसरा, ए और बी दोनों सही नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार, जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था, का संपादक था। उत्तर होगा इसका बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, ए और बी तथा सी। ए सही है, बी सही है, सी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना है तो यह किस रंग से दर्शाया गया होगा। उत्तर होगा पीला। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और छिड़ता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। तो उत्तर होगा इस सही विकल्प का चयन करना है। तो उत्तर होगा इसका चौथा, ए, सी और डी। कौन सा। ए मल्च बनाना, सी वेदिका फार्म, डी है बीज की फसल उगाना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 है, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया। उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 है, ए और बी कथनों पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। बी है, अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। उत्तर होगा इसका दूसरा, ए गलत है लेकिन बी सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 है, लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो उत्तर होगा इसका दूसरा, ए, बी तथा डी। ए, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं। इसके बाद बी, आर्थिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। इसके बाद डी सही है, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं तेज
तेज जलाने वाली ताप का अनुभव करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 है। दिए गए कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच से पीछे रहेगा। आर है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। उत्तर होगा इसका दूसरा, दोनों ए तथा आर गलत हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 है। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? उत्तर होगा पहला, सिसोदिया राजपूतों को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 है। सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को क्या कहते हैं? तो सही विकल्प चयन करना है। उत्तर होगा इसका दूसरा, ए बी तथा डी। ए बी तथा डी। उद्देश्यपूर्ण व व्यवस्थित होना चाहिए। विद्यार्थियों के नियमित कार्यों गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। विद्यार्थी के कार्यों का लंबे समय का संग्रह होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 है। सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। उत्तर होगा सही विकल्प का चयन करना है। उत्तर होगा चौथा, ए सी तथा डी। ए गतिविधि, सी प्रयोग, डी है वर्णन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। कथन है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। कथन है एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्र में कोई कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हों। उत्तर होगा इसका तीसरा, ए और आर दोनों सही है। एक ही आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? तो उत्तर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 65 है। अभिकथन ए और तर्ककार को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क है यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। उत्तर इसका तीसरा, ए और आर दोनों सही है। एक ही आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिसे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? उत्तर होगा पहला, रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार लिए गए थे। उत्तर है 4, फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? उत्तर होगा पहला, केवल ए बी तथा डी। ए बी और डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69 है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन भी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हों और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो? उत्तर होगा इसका दूसरा, ए तथा डी। ए रूब्रिक्स, डी पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 है। भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? उत्तर होगा पहला, पूर्वी भारत में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करें। उत्तर होगा चौथा, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना। क्वेश्चन नंबर 71 था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 है। ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। उत्तर होगा इसका दूसरा, ए सत्य है किंतु ए कथन है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है और यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। बी है सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो वर्धमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। उत्तर होगा इसका दूसरा, ए असत्य है किंतु बी सत्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 है। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सही विकल्प का चयन करना है। उत्तर होगा इसका केवल ए, सामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों अभिकथन ए और तर्क आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए है सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपने स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। तर्क है प्राकृतिक विज्ञान ने भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। उत्तर होगा तीसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 है। लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन पहला है लोग समान और स्वतंत्र हैं। बी है लोग धनी और समृद्ध होते हैं, तो ये तो नहीं होगा। सी है लोग संघर्ष को दूसरे की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। डी है सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है। तो लोग समान और स्वतंत्र हैं, तो देखते हैं जिसमें सी हो उसको, जिसमें बी, तो बी भी इसमें है, इसमें भी बी है, इसमें भी, तो देखिए इसमें स्टार लगा देते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला है नीचे दिए गए कॉलमों का मिलान करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। आकलन के संकेतक, योग्यताएं, क्षमताएं। उत्तर होगा इसका चौथा, एक चर्चा जो है इसका होगा चौथा। बी है अवलोकन, अवलोकन जाएगा दूसरे में, तार्किक संबंध बनाना। इसके बाद है सी का होगा पहला, डी का होगा तीसरा।
तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 है। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ठोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जा सकता है डाटा दोहरा बोझ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 है। संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह डाटा को भी निर्धारित करता है। उत्तर होगा पहला, लोगों और सरकारों के बीच संबंध। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79 है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आधार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाता है। पहला है जेनेरिक दवाइयाँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 है। ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन है जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, कहलाते हैं। उत्तर होगा इसका चौथा, केवल बी और सी। बी और सी, प्रवासी श्रमिक मजदूर, डी छोटे किसान। अगला प्रश्न है इसका ऑप्शन होगा चौथा, केवल बी और सी। बी प्रवासी श्रमिक मजदूर, सी कृषि मजदूर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81 है। भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। उत्तर होगा चौथा, मानव अधिकारों की वैश्विक घोषणा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82 है। विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा। उत्तर होगा इसका दूसरा, विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। आंसर होगा इसका चौथा, सही विकल्प चुनना है, बी सी डी और ई। बी सी डी और ई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 है। कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः डांट के द्वारा सिखाता है। उत्तर होगा तीसरा, अवलोकन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 है। आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे। उत्तर होगा तीसरा, खोजबीन पूछताछ विधि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। उत्तर होगा तीसरा, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87 है। अभिकथन और कारण को सावधानीपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। अभिकथन नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं। कारण सामाजिक विज्ञान व विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। उत्तर है तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। अगला और ए आर की सही और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। उत्तर होगा दूसरा, बी एंड डी। बी और डी, लड़कों के समूह द्वारा वार्षिक उत्सव में मदद करना, लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89 है। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपने कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे नियमों के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रदाय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। उत्तर है प्रजातंत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 है। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है। तो उत्तर होगा इसका दूसरा, ए और बी। ए और बी, विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना। तो ये रही आपकी सीडीपी और एसएसटी की आंसर की। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।